Hello friends, this is Shama Fatima Rizvi for our YouTube channel Stories with Shama। और आज की जो मेरी स्टोरी है वो शिवाय की स्टोरी है जो नैनी में रहता था, प्रयागराज। ये जो स्टूडेंट है ये सुबह नॉर्मल दिनों की तरह वो उसकी अम्मी ने उसको तैयार किया और तैयार करने के बाद उसका बैग रखा, उसका टिफ़िन रखा। इसके दो और भाई बहन थे। बहन का नाम था पूर्वी और भाई का नाम था सुमित। तीनों जन तैयार हुए। सुबह में अपनी 7:30 बजे उनकी अम्मी उनको स्कूल में छोड़ के आ गए। आपको पता है नर्सरी केजी के बच्चे बहुत रोते हैं क्योंकि वो अपने घर से दूर होते हैं, अपने माँ पेरेंट्स को मिस करते हैं, अपने तो इसलिए वो बहुत रोते हैं। तो ये शिवाय भी बहुत रोया करता था, बहुत रोया करता था। शिवाय के जो फादर है वो उनकी ग्रोसरी शॉप है और उससे उनका घर का खर्चा चलता था। नेचुरली बच्चे अपने माँ बाप के प्यारे होते हैं। 7:30 बजे माँ रोज़ाना की तरह उस बच्चे को छोड़ के आती है और 9 बजे वहाँ से फ़ोन आता है कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। स्कूल से फ़ोन आता है। स्कूल का नाम भी बता दूँ, दीनदयाल जूनियर हाई स्कूल जो प्रयागराज में है। जैसी खबर माँ बाप को लगती है तो फादर तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और वो बच्चे को 1-2 हॉस्पिटल में लेके आते हैं और फिर उनको बड़े चाइल्ड हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, जहाँ पे उस बच्चे को डेथ यानी वो मर गया, डेथ घोषित कर देते हैं, मरा हुआ घोषित कर देते हैं। और उसके बाप की तो आप अगर न्यूज़ में देखेंगे तो उसकी क्या कैफियत थी, इतना रो रहा था। और देखो हम किसी को ज़िंदा नहीं कर सकते, राइट? तो हमको क्या लेना है इंसानों की, कैसे हम ऐसा कुछ भी हमारे से एक्शन ना हो जो किसी को नुकसान हो। तो जब वो फादर उसके क्योंकि 2 और भाई बहन उसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि जब वो बहुत रो रहा था बच्चा तो उसकी जो टीचर है वो जो बेटा है, बेटे का नाम सुमित है, उसकी क्लास में ला के इसको डेस्क पे बैठा देते हैं। फिर भी इसको दोनों टीचरें मनाती हैं, चुप कराती, लेकिन चुप नहीं होता है। तो एक टीचर उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है और वो बच्चा बेंच से गिरता है। उसके सर पे से खून निकलना उसके नाक और उसकी ज़बान तक कट जाती है। जब वो बेहोश हो जाता है तब उसके पेरेंट्स को जाके फ़ोन करते हैं और फिर सब चीज़ें, ये सब बातें उस बच्चे ने बताया क्योंकि वो उसका जो बड़ा भाई था 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता, 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता था, बहन 3rd में, पूर्वी 3rd में थी। तो उसने सब बताया है। तो मैं एकदम सोचने लगी कि हम तो सोचते हैं कि जो टीचर होती है वो सेकंड मदर होती है। जैसे अपने बच्चों के साथ पेशेंस करना पड़ता है, वैसे दूसरे बच्चों के साथ भी पेशेंस रखना चाहिए। ये हादसा सुन के मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें हम शेयर करेंगे ताकि दोबारा ना हो, ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो। एक्चुअली में मेरा मानना है कि देखो जहाँ हम पैदा भी नहीं होते अपनी मर्ज़ी से और हम मरते भी नहीं हैं। जो शिवाय थी उसकी स्टोरी कितनी सैड थी कि वो बच्चे ने दुनिया भी नहीं देखी, नर्सरी क्लास में पढ़ता था, बहुत छोटा, 3.5 साल का बच्चा नर्सरी में 3.5-4 साल के बच्चे पढ़ते हैं। और वो रो रहा था इसलिए उसकी टीचर ने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि शायद उसके जो पेरेंट्स के हिसाब से उसका सर डेस्क में लगा और वो उसका इंतकाल हो गया, वो डेड हो गया, मतलब डेथ इज़ नो मोर। तो ये सब सुन के एकदम हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि पेरेंट्स कितने भरोसे के साथ अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है उनका ऐसे ही देखभाल करें। मैं टीचर हूँ। देखिए ना हम दुनिया में पैदा हुए हैं, ना हमको पता है कि हम कब मरने वाले, राइट? और तो हम कैसे सोचें कि जो बीत की ज़िंदगी वो हमारे हाथ में है। मैंने भी टीचर बनना मतलब जब मैं 10th का मेरा रिज़ल्ट निकला था तो मैं अपना रिज़ल्ट लेके बड़ी खुश, मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मैथ्स और साइंस में। और मैं सेंट एंस हाई स्कूल पाली हिल पे है जो बैंड्रा में, वहाँ पढ़ती थी। और मैं वो पहाड़ से, हमारा स्कूल पहाड़ पे था तो वहाँ से उतर ही रही थी कि वहाँ पे एक पेरेंट्स मिले, मतलब पेरेंट्स उस टाइम वो पहचान वाले थे, वो मुझे मिले और बोलने लगी कि आप बताइए तुम्हारा रिज़ल्ट बताइए कि सबको एक होता है 10th वालों का क्या रिज़ल्ट है। और उन्होंने मेरा मैथ्स और साइंस का मार्क्स देखा था जो 100, हम लोग के टाइम पे 150 का मैथ्स होता था, 150 का साइंस, और ओरल मार्क्स नहीं होते थे। तो मैंने 140 लाया था मैथ्स में और साइंस में 135, तो देख के बहुत, आउट ऑफ 150, वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने कहा आप मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तब मैं, वो मेरा पहला ट्यूशन था, मैं उनके घर पे जाके पढ़ाती थी, मौलाना
की फैमिली थी, इसलिए उनके बच्चे बाहर नहीं जाते थे। अभी मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन 5 बच्चों को मैंने पढ़ाया, उसमें से 2 डॉक्टर हैं, एक एमबीबीएस है बड़ी वाली, छोटी वाली फिजियोथेरेपिस्ट है, और एक आर्किटेक्चर में है, और 2 बिजनेस में है। सक्सेसफुल वो मेरे पहले स्टूडेंट थे। उसके बाद मैंने जो आज तक मेरे पिछले साल तक ट्यूशन पढ़ाया या स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चे आज भी उनका 10th का रिज़ल्ट निकला है। अब तो मैं 10th नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन उसने मुझे मैसेज किया, वो मैसेज में भी मैं डालूँगी या जो आगे शॉर्ट वीडियोज़ में डाल दूँगी सारे बच्चों के जो मैसेज मुझे आते हैं। मेरे लाइफ में अगर कोई बेस्ट चीज़ है तो वो बच्चे ही हैं। मुझे आज जो छुट्टियाँ चल रही हैं उसमें भी उनकी याद आती है, उनकी प्यारी प्यारी बातें। छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, सब्र करना। कभी हम उनको बच्चों को डांटते हैं, कभी प्यार करते हैं, प्यार से समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग है ना, उनको अपनी पढ़ाई की वैल्यू पता नहीं रहती है। तो हम उनको कभी प्यार से समझाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं और कभी उनकी इंसल्ट करते हैं, ताकि कहीं से कहीं झिंझोड़ के इनको इस दुनिया के काबिल बना दो। एक कुम्हार भी होता है ना, तो वो मटके को जब बनाता है तो उसको ठोक ठोक के देखता है कि ये मजबूत है, दुनिया में जब जाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मैं सोचती हूँ टीचर भी इसी तरह होती है। तो ये जो स्टोरी थी बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए, और मैं सोचती हूँ ऐसा इंसिडेंट ना हो, और सब लोग अपने जो गुस्से पे कंट्रोल, मैं नहीं सोचती कि उसने जानबूझ के किया होगा टीचर ने, लेकिन उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्से को इसलिए बुरा बोला गया है, हमारे में तो हराम बोला गया है, ताकि हम इंसान गुस्सा ना करें। इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में कितने केसेस हो जाते हैं। कोई भी कंडीशन हो तो बोलते हैं ना, पानी पी लो, जगह चेंज कर दो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके ही डिसीजन लो। तो ये आज की जो मेरी स्टोरी है वो शिवाय के बारे में, जो मेरे दिल को बहुत छुई है स्टोरी। और उस प्यारे से बच्चे की जब फ़ोटो देखी तो मेरे आँख में आंसू आ गया। मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ। मैं जब ट्यूशन पढ़ाई थी तो फिर उसके बाद मेरी मैरिज हुई, और ऐसे हालात हुए कि अब मुझे कुछ ना कुछ जॉब करके तीनों बच्चों को केयर टेक करना है, मुझे अपने बच्चों को पालना है। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। उस ज़माने में नया नया कॉल सेंटर आया था, लेकिन हम जब 8th में थे, 9th में, तब कंप्यूटर नया नया ईजाद हुआ था, और हमारे टाइम पे कंप्यूटर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था। मतलब अमीर बच्चे ही पढ़ते थे, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं ना, कंप्यूटर रूम में जाते भी नहीं थे। तो मुझे कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं सोची अल्लाह मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहरहाल बैंक में कुछ काम के लिए गई ना, तो वहाँ पे एक टीचर वांटेड करके मुझे एक स्लिप मिला, और मेरे को लगा कि अल्लाह ने मुझे इशारा किया है कि मुझे यहाँ जाके जॉब देखना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता, ना कोई सपोर्ट था, ना कोई मानने वाला था, ना कुछ रास्ता दिखाने वाला था। जब वो पैम्पलेट लेके मैं वो स्कूल में गई तो मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई, और वहाँ से मैं बनी टीचर। मतलब मुझे जो चॉइस किया है टीचर बना, वो अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह की मर्ज़ी से मैं टीचर हूँ। मैं अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। आज भी मैं 4th के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मैं इतना मेरा बेस्ट मोमेंट है। मैं कितने भी स्ट्रेस में रहूँ, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुँचती हूँ, मुझे उन बच्चों की शक्ल देखती हूँ, जो वो मुझे विश करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा टाइम, मेरी लाइफ का उस दिन का बेस्ट टाइम होता है, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। छोटे बच्चों के साथ बहुत यंग फील करती हूँ। लोग तो बताएं, मैंने आपको बताया कि बहुत ओल्ड फील करवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बच्चों के बीच में रह के बहुत यंग फील करती हूँ। तो ये आज की मेरी स्टोरी थी, परफेक्ट टीचर। सोचती हूँ इसका नाम रखूँ कि परफेक्ट टीचर कैसी होना चाहिए। होप आपको इस स्टोरी सुन के कुछ आपने सीखा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरे व्लॉग्स को शेयर करिए, और कमेंट्स करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कैसे बना रही हूँ। और एक बात और बोलूँगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को थैंक बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने ये व्लॉग शुरू किया था, मैंने जब स्टूडेंट्स से कहा था कि मैंने एक चैनल बनाया है और आप क्या इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे बच्चों ने इतने प्यार से, इतने अच्छे से हाँ मीन्स खड़े होके 5-6 बच्चों को बोल के उनका जो रिस्पॉन्स था, और ख़ास करके खान इरम को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए मेरे हर एक व्लॉग पे वो कमेंट करती है, और मेरे लिए इस टाइम कमेंट मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट। मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मेरे सारे स्टूडेंट जाग जाएँ, और जैसे मैंने उनको मोटिवेट किया। मुझे पता है वो बिज़ी है अपने काम में, काज में, अपनी ज़िम्मेदारियों में, लेकिन जिस दिन वो जागे ना, मेरा भी कमेंट्स भरा पड़ा रहेगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।